जैसे 1000 घड़े रखे हों और उसमें 1000 सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा हो, तो सूर्य 1000 हो गए क्या? ये तो घड़े हैं, पांच भौतिक घड़े हैं, इनमें उसका तेज पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, उसी ब्रह्म का प्रकाश है, उसी से सब संचलित चैतन्य हो रहे हैं। तो ब्रह्म करोड़ों अरबों थोड़ी हो गया, ब्रह्म तो एक ही है। उसी के बिजली एक है ना, पूरे भारत में फैली हुई है, गांव गांव में फैली हुई है, और उसका प्रभाव अलग अलग है। हीटर में गर्म है, फ्रिज में ठंडा है, पंखे में वायु देती है। जो बिजली यहाँ चल रही है दिल्ली में चल रही है, बम्बई में चल रही है, कलकत्ता में चल रही है, बिजली तो एक ही है ना। आप बिजली दो तो नहीं कह सकते ना, समझ रहे हो ना। अब चूंकि ये प्राकृतिक है वस्तु है, ये परब्रह्म से उदाहरण नहीं बनता, ये प्राकृतिक वस्तु है, और वो चिदानंद है परमात्मा, तो उदाहरण बनता नहीं। लेकिन समझाने के लिए ऐसे ही परमात्मा एक है, वो अनेक रूपों में भास रहा है। भासना माने है नहीं, पर दिखाई दे रहा है। जैसे एक कांच का मंदिर हो और अलग अलग कांच हो, कांच का अलग अलग प्रभाव नहीं होता। कोई सेम टू सेम चेहरा दिखाई देगा और किसी में भयावना दिखाई देगा, किसी में लुभावना दिखाई देगा, किसी में टेढ़ा दिखाई देगा। लेकिन एक आप खड़े हो तो आपके कितने रूप हो जाएंगे। अगर शीशे के मंदिर में हो तो स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे अपने प्रतिबिंब से कोई खेलता है, तो ऐसे ही भगवान चराचर जगत में एक है, अनेक रूपों में खेल रहे हैं। अब जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में थोड़ी आएगी। वो परमात्मा एक है, अनेक रूपों में भास रहा है। भासना माने होता नहीं है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य एक है, 1 अरब घड़े रख दिए जाएं तो 1 अरब सूर्य दिखाई देंगे घड़ों में, लेकिन घड़ों के फूटने से सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य एक है, वो अनेक नहीं है।